सो है व्यूवर्स आपका स्वागत है चलो पढ़ो में चलो पढ़े में। ये मैंने एक यूट्यूब चैनल ओपन करा है जहाँ पे हम चीज़ों के बारे में मतलब आपके वनडे एग्ज़ाम्स के बारे में जितने भी चैप्टर सिलेबस एंड एवरीथिंग है उस सब के बारे में हम रिवीजन करेंगे। देखो यार, मैं भी हूँ साथ में आपके स्टूडेंट ही, मैं वैसा कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ। मैं भी पढ़ूँगा, पहले पढ़ के फिर उसको पहले मैं अच्छे से एनालाइज़ करूँगा, फिर मैं उसको आप तक बताने की कोशिश करूँगा मेरे भाषा में, मेरे लैंग्वेज में। मतलब कि एक स्टूडेंट उसको किस तरीके से सोच सकता है, टीचर्स के पढ़ाए हुए पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, और उसको एक स्टूडेंट कैसे समझ सकता है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जजमेंट वगैरह वाली चीज़ नहीं है, मैं बताऊँगा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ बहुत जगह, तो आप मुझे कमेंट में सही बताना कि उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, टीचर्स के से जो मैंने पढ़ा है उस तरीक़ों को मैं अपने तरीक़ों से बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं, चलो पढ़ें। तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है मैथ्स का परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज यानी प्रतिशत। इस परसेंटेज में अगर आप देखें तो इसका कोई चैप्टर शुरू करने से पहले हमको उसके बारे में समझना ज़रूरी है कि आखिर वो है क्या। तो परसेंटेज, यहाँ पे ये दो शब्द से मिल के बना हुआ है परसेंटेज। एक तो पर और उसके बाद दूसरा सेंट। यहाँ पे पर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर एक हिस्सा। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई चीज़ है, मान लो कोई चीज़ है उसका हिस्सा। इफ़ अगर ये पूरा एक पेन ही है, एक पेन में से अगर मैं ऊपर का एक थोड़ा सा अगर हिस्सा मैं तोड़ दूँ तो वो हिस्सा इस पेन का ही कहलाएगा, तो इसलिए इसका हिस्सा पर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हिस्सा। ठीक है, और यहाँ पे सेंट मतलब हो जाता है आपका 100। ठीक है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 100 पे हिस्सा। 100 पे जो हिस्सा होता है उसको ही हम परसेंट बोलेंगे। परसेंट को निकालना मतलब होता है कि हम परसेंट क्यों निकालते हैं। परसेंट निकालने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू ले लूँ। अगर मेरे पास एक जार है, जार के अंदर पानी है, तो वो स्केल मैप पे, मतलब स्केल पे हम उसको कैसे उसको नापेंगे कि इसमें पानी कितना है। ठीक है, स्केल मेजरमेंट पे हम उसको कैसे नापेंगे कि इसमें पानी कितना है। इस मेजरमेंट को ही हम परसेंटेज कहते हैं। कि जैसे कि अगर मान लो एक जार है, इस जार में पानी पहले भरा हुआ है, तो अगर ये पानी ऊपर तक भरा हुआ है जहाँ से इसमें और पानी नहीं डाला जा सकता है, तो ये अपने आप का ये पूरा 100% पानी भरा हुआ है। 100% यानी कि पूरा ये फुल है, अब इसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता, ये अपने आप में वो फुल है। ठीक है, जितनी कैपेसिटी की ये जार है उतनी कैपेसिटी में ऊपर पानी भरी हुई है, यानी 100% टोटल भरी हुई है। इफ़ अगर इस जार में से अगर हम आधे पानी को निकाल दें, तो अब स्केल मेजरमेंट पे हमको बताना पड़ेगा कि इसमें कितनी पानी भरी हुई है। तो इसका मतलब कि आधा निकाल दिया गया है जार में से। तो पहले ये जार 100% का था, अभी इसमें से निकाल दिया गया है 50, तो इसका मतलब हमारे पास अब 50% बची हुई है। ठीक है, तो ये है परसेंट, यही होता है। परसेंट को हम ऐसे भिन्न में निकाल सकते हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन से भी डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रैक्शन मान लेते हैं, ले लेते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 ले लेते हैं। तो ये जो नीचे वाला वैल्यू आपको डिनोट करता है, ये हमेशा आपका क्या बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया कि सेंट को ये दर्शाता है। ठीक है, ये आपको सेंट को ये डिनोट करेगा, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आपको पर को डिनोट करेगा। ठीक है, यानी सेंट में से कितने आपके पर हैं वो होंगे, मतलब कितने वैल्यू में से आपके कितने हिस्से हैं, ये ऊपर वाले को उसको डिनोट करेगा। तो यहीं पे अगर हम बात करें, यदि अगर हमको परसेंट से भिन्न बनाना है, यानी कि फ्रैक्शन बनाना है, तो हम इसमें इनटू करेंगे, और अगर हमें भिन्न से परसेंट बनाना है तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 100 का। सॉरी, मैंने थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो है उसमें पैनिक में मैंने थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया। अगर हमें परसेंट से भिन्न बनाना है तो हम 100 का डिवाइड करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। और अगर भिन्न से अगर हमें परसेंट बनाना है तो हम इसमें 100 का इनटू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी गलती इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला वीडियो है तो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा बोलने का उस तरीके से।
फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं आगे का। ये वीडियो ऑफ कोर्स ज़्यादा लंबी नहीं होगी, थोड़ी छोटी ही होगी, क्योंकि अभी मैं इसमें आपको बस मोटी मोटा 1% का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बाकी मैं आगे जैसे जैसे वीडियो लाऊंगा वैसे वैसे मेरी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होती जाएगी और मैं आपको एक्सप्लेन करने का तरीका ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। तो लेट्स बैक टू वर्क। तो ये है यहाँ पे ओवरऑल ये चीज़। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ कि ये आखिरकार ये पॉसिबल कैसे होता है। अगर मैं वहीं पे देखूँ कि अगर यहाँ पे मेरे पास 1/2 फ्रैक्शन है, 1/2, अब मुझे इसका ये फ्रैक्शन है यानी ये भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न है। अब हमको इसको अगर परसेंट में इसको कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे डिवाइड परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ेगा। इंटू 100 कर देंगे तो हम इसको काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 50%। तो इसका मतलब है कि ये 50% है, यानी 1/2 जो है वो इक्वल टू है 50% के, ठीक है। वहीं अगर हमें 50% अगर दे रखा है, इफ़ अगर हमारे पास परसेंटेज गिवन है, अब हमको इसका भिन्न बताना है यानी फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन बताने के लिए हम डिवाइड बाई 100 कर देंगे, डिवाइड 100 कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट जाएगा और यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से अगर इसको काट दें हम तो ये 2 आ जाएगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के तरीके से किया है, सिंपल किया है इसको, तो यहाँ पे आपका ये फ्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम इस तरीके से भी डोनेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 2 है, मतलब कोई वैल्यू 2 है, उस 2 वैल्यू की एक हिस्सा ये ऊपर है, ऊपर एक ही हिस्सा यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब कि कोई वैल्यू है हमारे पास, अगर यदि 2 चॉकलेट है, अगर हमारे पास 2 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है, 2 चॉकलेट है, तो उसका एक वैल्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बराबर में एक वैल्यू यह दिखाया जा रहा है। ये किसी को दे दिया गया है या किसी से ले लिया गया है, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। मतलब कि किसी चीज़ में से उसके हिस्से को दर्शाना, यही हमारा परसेंट होता है। तो ओवरऑल ये है हमारा परसेंटेज। तो इस तरीके से हम डोनेट करते हैं। इस यहाँ पे कुछ हमें स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आते हैं जो कि हमें याद करना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन नहीं होते हैं, उनको फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज, उनका जो परसेंटेज होता है वो तरीके से उनको याद करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे में फ़ायदा ये होता है, उससे अभी तो वो हो सकता है कि बोरिंग लगे उसको पढ़ने में, पर उससे फ़ायदा हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा होता है। कैलकुलेशन हमारा उससे इम्प्रूव होगा और उसके बाद से हम जिस तरीके से परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें हमें कैलकुलेट करने के लिए हमको ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटिव लर्निंग में रहेगा वो चीज़, उस तरीके हम उसको तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक का फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है 1/1 का, इसका अगर मैं आपको परसेंटेज पूछूं तो आप बताओगे कि ये 100% ओवरऑल अपने आप में पूरा 100% है, ठीक है। वहीं 1/2 का अगर मैं बोलूँ फ्रैक्शन में, तो आप इसका बोलोगे 1/2 है, इंटू 100 यहाँ पे कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 50%, ठीक है। और वही 1/3 का अगर मैं बोलूँ तो 1/3 को भी इस तरीके से कर लेंगे हम, तो इसको काटेंगे तो ये आएगा हमारा 33.33 समथिंग, ठीक है, 33 समथिंग आएगा, है ना। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाएगा वो हम अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें तो 3 हम ऐसे लिख सकते हैं, या परसेंटेज में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे, और अगर हम परसेंट में लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसी तरह करते हुए हम पूरा लिखेंगे आगे तक। कम से कम इसको हमें 25 तक लिखना होगा। 25 तक में भी क्योंकि 25 तक ज़्यादा से ज़्यादा वो हो गए, 25 के बाद जो है आपका वो छोटा होने लगेगा, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू जो है वो छोटा होगा, और 50 पे जाकर के ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं और आप भी मेरे साथ लिखिए। आपको हो सकता है ये चीज़ याद हो, फिर भी यह बेस है, ये इसका बेस है परसेंट का, तो आप भी मेरे साथ लिखो, आपका भी रिवीजन होगा। तो 1/4 का हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो इसका आपका हो जाएगा 25%, क्योंकि यहाँ से ये तुरंत कट जाएगा, ठीक है। 1/5 का हो जाएगा बटे 100 20%, ठीक है। आपका 1/6 का हो जाएगा ठीक है। इस तरीके से 1/7 का हो जाएगा आपका इंटू 100 इज इक्वल टू 14, 2/7 इज इक्वल टू
परसेंट में आएगा आपका ये 0.28। ठीक है, अगर 1/8 का वहीं पे बात करें तो 1/8 इंटू 100 इज इक्वल टू 12, 12.5% ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 12.5% सीधे से 1/9 का होगा। यहाँ पे 1/9 और 1/11 का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम बात करेंगे आगे वीडियो में। फ़िलहाल ये ऐसे होगा आपका 1/9 इंटू 11 1/9 इज इक्वल टू 11.1111। ठीक है, 1/10 का तो खैर पता ही है, 1/10 का तो बहुत ईजी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कट कर दिया और सीधे 10% आ जाएगा आपका। 1/11 हो जाएगा आपका 9 से 1.11 सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे से। 1/12 का इक्वल टू 0.86। 1/13 का इंटू 100 इज इक्वल टू 7/13 इक्वल टू, अगर इसका परसेंटेज अगर बोलूँ तो 6 पॉइंट ये होगा। ठीक है, 7 के इस 13 के बाद 14 का करेंगे। 14 का आपका हो जाएगा 7 सही 7/7 1/7 और इसका हो जाएगा आपका 7.14%। ठीक है, मैं इधर नहीं करता हूँ, आगे पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, 1/15 का करते हैं। 1/15 का हो जाएगा आपका 1/15 इंटू 100 15 इंटू 100 आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 सही 2/3 इक्वल टू आपका परसेंट में हो जाएगा 6 सही 6.66%। 1/16 का अगर बात करें तो हो जाएगा 6 सही 1/4 इक्वल टू 6.25%। ठीक है, वहीं अगर 1/17 का इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 17 बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको छोड़ करके 1/18 लिखते हैं। 1/18 का हो जाएगा 5 सही 5/9 इज इक्वल टू 0.55%। ठीक है, 19 का भी यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, 19 का उतना खास नहीं होता, ना तो उसका पूछता कहीं पे, ना तो उसको आपको उसका कैलकुलेशन कहीं पे काम आता, तो उसको नहीं करते हैं। बाकी 1/20 कर लेते हैं, तो 1/20 का हो जाएगा आपका 5 बार में सीधे 5%। और अब इसके बाद 1/21 को इसका ज़रूरत नहीं है, तो अब हम सीधा 1/25 का करते हैं। यहाँ पे 1/25 हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा 4%। अब इसके बाद 1/30 का कर लेंगे, क्योंकि इसके बीच में का जितना भी है वो सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं आ सकती हमारे, नहीं पूछती। तो ये आपका हो जाएगा 1/40 का अगर ले लें तो ये आपका हो जाएगा 5.2 इज इक्वल टू 2.5 2.5%। 1/50 का अगर ले लें तो ये 2% पे आएगा आपका सीधे। तो गाइस ये है आपका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे वनडे एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन में हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अभी पहला वीडियो था तो मैंने इसको छोटा ही रखा, ज़्यादा इसमें अभी बताने की मैंने कोशिश नहीं करी।
अभी इस पे और भी ज़्यादा इसमें है डिटेल में, जो कि मैं अभी हो सकता है आपको अगले वीडियो में बताऊँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए में। जय हिंद।